फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट एक्सोरा के बारे में। देखिए, एक्सोरा एक पेरेनियल प्लांट है, यानी पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है। लेकिन जैसे दिसंबर और जनवरी जब काफ़ी ठंड होती है तो उस समय ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय इसकी ग्रोथ भी नहीं होती और उस पर फ्लावरिंग वगैरह कुछ भी नहीं होता, वो इसका रेस्ट टाइम होता है। पर जैसे जैसे वेदर थोड़ा अब जैसे गर्म होने लगा है तो यानी फरवरी के लास्ट वीक या मार्च में हमें अपने एक्सोरा पर कुछ काम कर लेने चाहिए, ताकि जो आने वाले सीज़न में इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग हो। क्योंकि अप्रैल से इसमें फ्लावर स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी नई नई ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है और ये डोरमेंसी से बाहर आने लगता है। तो इस समय यानी मार्च में हमें अपने एक्सोरा पे कौन कौन से काम करने चाहिए, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करें। साथ ही देखिए, एक्सोरा की सबसे एक कॉमन और मेन समस्या होती है कि जो इसकी लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। तो उसके क्या रीजंस है और उसका क्या सॉल्यूशन है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इस समय हमें यानी मार्च में अपने एक्सोरा पे कौन कौन से काम कर लेने चाहिए। देखिए, ये देखिए मेरे एक्सोरा के प्लांट है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए इसमें मैं वैसे तो पूरे साल बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ज़्यादा ठंड होती है यानी दिसंबर जनवरी, ये उस समय डोरमेंट हो जाते हैं। रेस्ट टाइम इनका होता है, उस समय कोई भी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे अब देखिए वेदर थोड़ा ठीक होने लगा है, गर्म होने लगा है, तो सबसे पहला काम हमें अपने एक्सोरा पे ये करना है कि इसकी प्रूनिंग करनी है। देखिए कैसे बड़ी बड़ी लीव्स हो रही हैं, इसकी बड़ी बड़ी स्टेम्स हो रही है। सॉरी, एक्चुअली एक्सोरा की 3 वैरायटी होती है। ये इसकी मीडियम वैरायटी है एक्सोरा की, और ये डार्क वैरायटी है। और एक काफ़ी बड़ा प्लांट होता है एक्सोरा का, जो ज़मीन में ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर आपके पास ऐसा नहीं है इतना स्पेस कि आप उसे ज़मीन में लगा सकें बड़ी वाली वैरायटी को, तो उसके लिए बड़ा पॉट लें। देखिए इस समय अब चूँकि वेदर अच्छा होने लगा है, थोड़ा गर्म होने लगा है, तो इसमें ये देखिए कुछ फ्लावरिंग हो भी रही है, ये जैसे ना इस तरह से। लेकिन इस समय देखिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि हम फरवरी लास्ट या मार्च में अपनी जो एक्सोरा का प्लांट है उसको प्रून करें। देखिए मैं इसको आज प्रून करने वाली हूँ, क्योंकि अप्रैल से इसमें ग्रोथ दिखने लगती है, तो इसलिए फिर इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो उस समय यदि हम प्रूनिंग करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इसकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो इस समय देखिए हल्की हल्की प्रूनिंग हम करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे हमने ये स्टेम कट की तो इसकी जगह 2 या 3 स्टेम निकल कर आएंगी। ये देखिए बर्ड्स इसमें बननी शुरू हो गई है, क्योंकि वेदर थोड़ा गर्म होने लगा है। लेकिन अभी हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, क्योंकि ताकि आने वाले समर सीज़न में इसमें और काफ़ी सारे स्टेम्स निकल के आए। और जब स्टेम्स ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमेशा स्टेम के टिप पे ही इसमें फ्लावरिंग होती है। इस तरह से देखिए सारी हम ये इसको कट कर देंगे। तो इस समय प्रून करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से देखिए इसके भी हम कुछ देखिए सॉफ्ट प्रूनिंग हमें करनी है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स है वो इतनी लैगी नहीं हो रही हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा जैसे ये है इसको कट कर देंगे। और देखिए ये जो ड्राई इसमें ये फ्लॉस हैं, इसको हम ऐसे रिमूव कर देंगे। इसमें बंच में फ्लावर्स आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, और उसमें उसके बंच आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिक इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं। देखिए इसमें मेरे पिंक कलर का फ्लावर आते हैं, और ये इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। एक्सोरा रेड, येलो, पिंक, काफ़ी कलर्स और शेड्स में इसके फ्लावर्स आते हैं। देखिए इसमें चूँकि 2 के 3 स्टेम्स है, तो इसलिए हम इसको कट नहीं करेंगे। जो ज़्यादा लैगी सी हो रही हैं स्टेम्स, उसी को आप कट करें। तो इस तरह से हम देखिए ये जैसे ये एक सिंगल स्टेम है, इसको हम कट कर देंगे, ताकि एक की जगह काफ़ी सारे स्टेम्स निकल कर आए। तो इस समय सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हमें अपने एक्सोरा को प्रून कर लेना है। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काम हमें करना है वो ये है कि इसकी हमें इस समय गुड़ाई करनी है। देखिए जो नीचे इस तरह से ये लीव्स होंगी पॉट की, इससे फंगस वगैरह कटा रहता है, इसको हमें हटा देना है और अच्छे से हमें इसकी
गुड़ाई करनी है। जो भी लीव्स वगैरह हैं या ड्राई लीव्स हैं पेड़ पे भी लगी हुई हैं या इसकी सॉइल में है, उसको आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि यदि वो पड़ी रहेंगी और उसमें पानी वगैरह जाएगा तो उससे क्या होता है, फंगस का डर रहता है। और इस तरह से अच्छे से हमें उसकी गुड़ाई करनी है, क्योंकि इसमें देखिए अब अप्रैल से इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हर 15 दिन में इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गुड़ाई करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो प्लांट की रूट्स है उनको एयर मिलती है, और जब इससे क्या होता है, जब प्लांट्स की रूट्स को एयर मिलती है तो इसकी जो रूट्स है वो मजबूत बनती है, और जब प्लांट की रूट्स मजबूत होंगी तो प्लांट भी हेल्दी रहेगा और नई नई स्टेम्स निकल कर इसमें आएंगी, जिससे फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। तो गुड़ाई भी इस समय हर 15 दिन में हमें अपने प्लांट की करनी है। देखिए नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हमें इस समय करना है वो है, हमें इस समय, चूँकि ये देखिए डोरमेंसी से अभी बाहर आया है और इस समय अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है, तो इस समय हमें अपने प्लांट को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, देखिए हम 4 इंग्रेडिएंट्स से मिला के फर्टिलाइज़र एक्सोरा के लिए तैयार करेंगे, और कैसे उसे अपने प्लांट पे देना है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। इस समय फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो बनाने के लिए अब मैं देखिए ये जैसे मेरे 2 एक्सोरा के प्लांट हैं, इसके लिए मैं फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ। देखिए जो हमें फर्टिलाइज़र के लिए चाहिए वो 4 सामान चाहिए। सबसे पहले हमें देखिए 2 मुट्ठी लगभग हम वर्मी कंपोस्ट लेंगे। इस तरह से क्या होता है, देखिए एक्सोरा को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, और इसलिए जब भी आप इस प्लांट को नर्सरी से ला के रिपोर्ट करें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें, क्योंकि इससे क्या होता है, इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बनी रहती है। तो सबसे पहले देखिए हम 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट हमने लिया है। देखिए इसके बाद हम लेंगे वुड ऐश, यानी लकड़ी की राख। देखिए हमें जो कोयले है उसकी राख नहीं लेनी है, लकड़ी की राख लेनी है। ये क्या होता है, एक तो 1 चम्मच हम इसमें वुड ऐश यानी लकड़ी की जो राख होती है वो मिक्स करेंगे। देखिए ये जो वुड ऐश होती है ये बहुत अच्छा फंजीसाइड का काम करती है। एक तो यदि प्लांट में फंगस वगैरह का डर नहीं रहता, साथ ही इसमें कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे जो प्लांट की रूट्स और स्टेम्स मजबूत बनती हैं और प्लांट बहुत हेल्दी रहता है। तो 2 प्लांट के लिए देखिए 1 स्पून हमने ये वुड ऐश लिया है। और देखिए तीसरा जो चीज़ हम लेंगे वो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर फर्टिलाइज़र। ये बाज़ार में आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर फर्टिलाइज़र होता है, इसे हम 2 स्पून लेंगे। इस तरह से इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, जो हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी आप देखिए लोकल फर्टिलाइज़र की शॉप से मिल जाएगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर फर्टिलाइज़र, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए 4th और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एलम या टाटरी। तो 2 चुटकी भर लगभग हम इसमें ये देखिए ये एलम है या फिटकरी, ये बहुत प्लांट को क्या होता है, इसका जो पीएच लेवल होती है वो उसको बैलेंस करती है और इसकी सॉइल को एसिडिक बनाए रखती है, क्योंकि एक्सोरा प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। तो देखिए लगभग 1/4 स्पून हम इसमें ये फिटकरी डालेंगे। इस तरह से देखिए ये 4 इंग्रेडिएंट्स से हमने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये देखिए, और सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्लांट्स में नई ग्रोथ, इससे क्या होगा, प्लांट में नई ग्रोथ होगी, फास्ट ग्रोथ होगी, और साथ ही उसमें फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। अब देखिए इस फर्टिलाइज़र तो हमारा बनके तैयार है। अब हमें किस तरह से अपने प्लांट में देना है मैं दिखाती हूँ। हेलो, जैसे ये हमारा एक्सोरा का प्लांट है, लगभग हम 2-2 इंच इसकी सॉइल इस तरह से निकालेंगे। देखिए एकदम हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार कीजिए इसकी। देखिए मेरी इस प्लांट की जो सॉइल है एकदम भुरभुरी है, तो इस तरह से लगभग हम 1-2 इंच की सॉइल इसमें निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए दोनों प्लांट की हम 1-2 इंच लगभग ऊपर की सॉइल इसकी निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने इसके 2-2 इंच लगभग सॉइल निकाल ली है। अब हमने जो ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है इसको हम इस तरह से चारों तरफ देखिए किनारे किनारे गमले के इस तरह से दे देंगे।
ये ध्यान रखें आप जब भी फर्टिलाइज़र दें तो सॉइल जो है एकदम ड्राई रहनी चाहिए। एक्चुअली देखिए मेरे तो ये सॉइल थोड़ा गीली है क्योंकि कुछ दिन पहले पानी दिया हुआ है मैंने। लेकिन जब भी आप ये फर्टिलाइज़र दें, कोई सा भी फर्टिलाइज़र आप दें, तो ध्यान रखें कि जो सॉइल है गमले की वो एकदम ड्राई होनी चाहिए। इस तरह से ये फर्टिलाइज़र देके तो और जो सॉइल हमने निकाली है फिर थोड़ी थोड़ी सॉइल हम इस तरह से ऊपर से वही सॉइल हम इसके डाल देंगे। इस तरह से देखिए ये फर्टिलाइज़र हमें अपने प्लांट को देना है। इस तरह से देखिए यदि एकदम सॉइल ड्राई होगी तो ये फर्टिलाइज़र देने के बाद आप ये जैसे ऊपर से सॉइल डालें तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें दे दें। लेकिन चूँकि देखिए मेरे जो दोनों पॉट की सॉइल है वो काफ़ी गीली है तो इसलिए मैं इसमें कोई पानी नहीं दूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने ये फर्टिलाइज़र बनाया और इसको देखिए प्लांट में इस तरह से हमें अप्लाई करना है। आप भी देखिए इस तरह से फर्टिलाइज़र बना के यदि अपने एक्ज़ोरा प्लांट में देंगे तो आप देखेंगे कि इसमें नई नई बर्ड्स बन रही है, नई स्टेम्स आ रही है और आने वाले समय यानी अप्रैल मई में जो आपका एक्ज़ोरा का प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। अब देखिए बात करते हैं हम इसकी जो सबसे मेन और कॉमन प्रॉब्लम होती है कि इसके जो लीव्स हैं वो येलो होने लगती हैं। जैसे देखिए मेरे इस वाले प्लांट की तो इतनी येलो नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। देखिए ऊपर की जो लीव्स हैं वो येलो हो रही है, लाइट देखिए लाइट ग्रीन कलर की सी हो रही है, येलो हो रही है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो इसकी सॉइल है वो एसिडिक नहीं है। तो इससे क्या होता है, इसकी लीव्स येलो होने लगेंगी धीरे धीरे और प्लांट्स भी सूखने लगेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, एक्ज़ोरा प्लांट में हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि इसकी जो सॉइल है वो ये ध्यान रखें कि एसिडिक सॉइल इसकी हो। और यदि आपकी प्लांट की जो लीव्स है ये येलो होने लगती हैं तो आप इसमें एक काम करें कि देखिए जब लगे आपको कि आपकी जो प्लांट की जो लीव्स है वो येलो होने लगी हैं तो आप उसमें ये फिट करिए, एक चुटकी खाली फिट करिए आप उसकी सॉइल में इस तरह से दे दीजिए। तो आप महीने में एक बार या 20 दिन में एक बार इस फिट करी को या एलम को अपने प्लांट के सॉइल में देंगे तो इससे क्या है, इसकी सॉइल एसिडिक बनेगी और ये वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। तो यदि आपके पास फिट करी या एलम नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि जो वाइट विनेगर होता है, सभी के घर में होता है लगभग, तो आप उसको वाइट विनेगर एक ढक्कन लेके 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके अपने एक्ज़ोरा के प्लांट में दें। इससे भी इसकी जो सॉइल है वो एसिडिक बन जाएगी और ये जो येलो इसके लीव्स होने की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाएगी और आपका प्लांट तेज़ी से ग्रोथ करेगा और इसकी जो लीव्स हैं एकदम ग्रीन और हेल्दी हो जाएंगी। तो देखिए ये सभी काम इस समय आप अपने एक्ज़ोरा पे कर लीजिए तो क्या होगा कि आने वाले समर सीज़न में इसमें नई नई स्टेम्स आएंगे और इसमें ढेर सारी बर्ड्स बनेंगी और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ये प्लांट देगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।